हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मजे में होंगे। तो आइए बच्चों, आज के अध्याय में हम पढ़ लेते हैं वाच्य किसे कहते हैं। बच्चों, क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि वाक्य में क्रिया, कर्ता, कर्म या भाव में से किसके अनुसार आई है उसे वाच्य कहते हैं। जैसे कि वरुण दौड़ रहा है, पुजारी द्वारा प्रसाद बांटा जाता है, सलोनी से गाया नहीं जाता। तो इन वाक्यों में बच्चों दौड़ रहा है, बांटा जाता है, वह गाया नहीं जाता, ये क्रियाएं क्रमशः कर्ता, वरुण, कर्म, प्रसाद तथा भाव, गाना के अनुरूप प्रयुक्त हुई हैं। क्रियाओं के भिन्न भिन्न रूपों का यह विधान ही वाच्य कहलाता है। चलिए बढ़ते हैं वाच्य के भेद की ओर। तो वाच्य के 3 भेद होते हैं, कृतवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। सबसे पहले जानेंगे क्या है कृतवाच्य। जिन वाक्यों में कर्ता प्रधान होता है, कर्ता अर्थात क्रिया का सीधा संबंध कर्ता के साथ होता है, उन्हें कृतवाच्य कहते हैं। इनमें लिंग व वचन कर्ता के अनुसार होते हैं। जैसे पवन जाग रहा है, सुनीता सो रही है। तो इन वाक्यों में पवन और सुनीता कर्ता हैं, जिनके लिंग व वचन के अनुरूप ही जाग रहा है और सो रही है क्रियाओं का प्रयोग हुआ है, अतः यह कृतवाच्य है। विशेष बात है इसमें, वो जान लेते हैं क्या है वो बातें। जैसे कि कृतवाच्य में केवल अकर्मक क्रियाओं का ही नहीं बल्कि सकर्मक क्रियाओं का भी प्रयोग किया जाता है। जैसे महिमा ने खिलौने खरीदे, अध्यापक ने पुस्तक पढ़ाई। तो बच्चों, इन वाक्यों में महिमा तथा अध्यापक कर्ता है, किंतु खरीदे व पढ़ाई क्रियाओं के लिंग व वचन उनके अनुरूप न होकर खिलौने व पुस्तक कर्म के अनुरूप है। अतः कुछ विद्वान इन्हें कृतवाच्य की क्रियाएं नहीं मानते, लेकिन वास्तव में ये कृतवाचक है, क्योंकि इनके उद्देश्य तो कर्ता ही है। दूसरा है कर्मवाच्य, अर्थात जिन वाक्यों में कर्म प्रधान होता है, अर्थात क्रिया का सीधा संबंध कर्म के साथ होता है, उन्हें कर्मवाच्य कहते हैं। इनमें लिंग व वचन कर्म के अनुसार होते हैं। जैसे आकाश के द्वारा कहानी सुनाई गई, धोबी के द्वारा कपड़े धोए जाते हैं। तो इन वाक्यों में कहानी व कपड़े कर्म है, जिनके लिंग व वचन के अनुरूप ही सुनाई गई व धोए जाते क्रियाओं का प्रयोग किया गया है, अतः यह कर्मवाच्य हैं। विशेष बात है इसमें, ये जान लेते हैं क्या बात है वो। तो बच्चों, वो विशेष बात है कि कर्मवाच्य में केवल सकर्मक क्रियाओं का ही प्रयोग किया जाता है तथा कई बार तो कर्ता का भी उल्लेख नहीं होता। तीसरा वाच्य है भाववाच्य। जिन वाक्यों में ना तो कर्ता प्रधान होता है ना ही कर्म, अपितु भाव प्रधान होता है, अर्थात क्रिया का सीधा संबंध भाव से होता है, उन्हें भाववाच्य कहते हैं। जैसे बूढ़े व्यक्ति से खाया नहीं जाता, बच्चे से नहाया नहीं जाता। तो इन वाक्यों में खाना व नहाना भाव है, जिनके अनुरूप ही खाया नहीं जाता और नहाया नहीं जाता क्रियाओं का प्रयोग किया गया है, अतः यह भाववाच्य। इसमें विशेष बात यह है कि भाववाच्य में अकर्मक क्रियाओं का प्रयोग किया जाता है तथा कर्ता के साथ उसे लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है? कर्ता के साथ से लगाया जाता है। अब हम जानेंगे बच्चों वाच्य परिवर्तन के नियम। तो बच्चों, कृतवाच्य से कर्मवाच्य बनाने के नियम कुछ इस प्रकार है। कर्मवाच्य की क्रिया बनाने के लिए सकर्मक क्रिया के आगे जाता सहायक क्रिया जोड़ देते हैं तथा जा धातु का प्रयोग कर्म के लिंग, वचन, काल व पुरुष के अनुसार करते हैं। कर्ता के साथ से या के द्वारा विभक्ति का प्रयोग करते हैं। जैसे कृतवाच्य को कर्मवाच्य में कैसे बदलेंगे? सौरभ निबंध लिखता है, कृतवाच्य। कर्मवाच्य बना, सौरभ के द्वारा निबंध लिखा जाता है। सुगंधा नाश्ता बनाती है, कृतवाच्य है। कर्मवाच्य बनेगा, सुगंधा के द्वारा नाश्ता बनाया जाता है। अब कृतवाच्य से भाववाच्य बनाने के नियम इस प्रकार है। कृतवाच्य की क्रिया को सामान्य भूतकाल में परिवर्तित कर देते हैं तथा कृतवाच्य की क्रिया के काल के अनुसार जाना क्रिया का रूप लगाते हैं। भाववाच्य में क्रिया सदैव पुल्लिंग, एक वचन तथा अन्य पुरुष की होती है। कर्ता के साथ से या के द्वारा विभक्ति का प्रयोग करते हैं। अब कृतवाच्य से भाववाच्य में कैसे बदलेंगे ये जान लेते हैं। रोगी नहीं सोता है, ये कृतवाच्य है। भाववाच्य, रोगी से सोया नहीं जाता है। हिमानी पढ़ रही है, कृतवाच्य। हिमानी के द्वारा पढ़ा जा रहा है, ये क्या है? ये भाववाच्य बन गया। तो बच्चों, इस अध्याय में कुछ खास बातें हैं जो हमने आपको बताई हैं, लेकिन एक बार आपके अभ्यास के लिए इस अध्याय को दोहरा लेते हैं। तो क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि वाक्य में क्रिया कर्ता, कर्म या भाव में से किसके अनुसार आई है उसे वाच्य कहते हैं। वाच्य के 3 भेद होते हैं, कृतवाच्य, कर्मवाच्य तथा भाववाच्य। जिस वाक्य में कर्ता प्रधान होता है, अर्थात क्रिया का सीधा संबंध कर्ता से होता है, वह कृतवाच्य कहलाता है। जिस वाक्य में कर्म प्रधान होता है, अर्थात क्रिया का सीधा संबंध कर्म से होता है, वह कर्मवाच्य कहलाता है।
जिस वाक्य में ना तो कर्ता प्रधान हो और ना ही कर्म अपितु भाव प्रधान हो उसे भाववाच्य कहते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि वाच्य अध्याय आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब इसका अभ्यास कार्य आप स्वयं कीजिए।